हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिएटर स्टॉक। मेरा नाम फराज है और मेरे साथ बिलाल, फिजान, अबू बकर एंड मीरान। आज हम बात करेंगे एशिया कप जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है और इंडिया जीत गया है। एनीवे मुबारक हो यार। हाँ, और थोड़ा सा इसको हाँ हमने मुबारकबाद दी, ऐसी कोई बात नहीं है ऊपर ऊपर से। लेकिन ये कि कोई बात नहीं। जैसा भी वो टूर्नामेंट था, हमने अच्छा सर्वाइव करने की कोशिश की और एट द एंड द बेटर टीम्स विन। थोड़ा सा इसको आज क्विकली रिकैप करेंगे कि हम कैसा रहा टूर्नामेंट, और स्पेशली पहले हम फाइनल को देखेंगे। देखते हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा है जी, इंडिया की जो विन हुई है, किस तरह जीते, क्या शॉकिंग विन थी। पाकिस्तानी इमोशंस ऑन द विन और हमारे भाई के इमोशंस ऑन द विन, स्पीकिंग फॉर 1 बिलियन पीपल। और ऑन द बिहाफ ऑफ यार। या ऑन द बिहाफ एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर वी विल टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो वार्म अप सीरीज़ आ रही है वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान की क्योंकि सीरीज़ कोई है नहीं, तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग पे क्या फोकस करना चाहिए, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट जो प्रॉबेबल 15 स्क्वाड होगा पाकिस्तान और इंडिया का, जो हमें लगता है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया की विन से, हमारे इंडियन दोस्त से। कैसे इमोशंस हैं आपके? कैसा फील कर रहे हैं आप? इमोशंस तो बहुत हाई है भाई, really The delighted जोश with is the win. high. The जोश is high sir. I'm pleasantly surprised by the performance as well, क्योंकि going into the tournament मैं देख रहा था काफ़ी इंडियन फैंस इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी लीडिंग अप टू द टूर्नामेंट काफ़ी इनडिफरेंट रही थी। लाइक वेस्ट इंडीज़ का तो देख लें आप, वो सीरीज़ उसमें भी वो 2-1 तो जीते थे ओडीआई सीरीज, बट इट वाजंट कन्विंसिंग। बिल्कुल। और गोइंग इनटू द टूर्नामेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स भी थे हमारे प्लेइंग 11 के ऊपर, और कुछ प्लेयर्स भी इंजरीज के बाद आ रहे थे, तो उनको पता नहीं था कैसी परफॉर्मेंस होगी। बट बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज है जिस तरीके से परफॉर्म किया है डिफरेंट प्लेयर्स ने, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गेम उन्होंने अपने पुट देयर हैंड्स अप, तो ये देख के काफ़ी प्लीजिंग लगा। सो गोइंग फॉरवर्ड इट्स अ गुड साइन फॉर द टीम। मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि परफेक्ट एकदम रहा, क्योंकि कुछ अभी भी सवाल बचे हैं। फॉर एग्जांपल एक जडेजा की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं आई, और अक्षर पटेल को जब चांसेस मिली तो उसकी बॉलिंग भी इतनी कोई खास नहीं लगी। बट फिर भी ओवरऑल आई से इट वाज अ रियली पॉजिटिव टूर्नामेंट एंड गुड साइंस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। तो बेसिकली इंडिया ने वो किया है जो पाकिस्तान यूजली करता है। हमारी मतलब बड़ा रफ स्टार्ट होता है, टीम का नहीं समझ आ रही होती, कॉम्बिनेशन नहीं बने हुए होते, एंड वी जेल एट द राइट मोमेंट। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, हमारी टीम फिक्स थी, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, और वो फिर छक्के निकाल के हमें बाहर से निकाल दिया। इंडिया वालों के लिए आई थिंक राइट टाइम है पीक करने का, जस्ट बिफोर द हाँ, वर्ल्ड अच्छा अभी पीक करके खत्म हो जाए ताकि बाद में ना आप लोग ज्यादा ना उड़े। नहीं, उसमें एक वो चीज़ देखेंगे, इनका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग था। जब एक एक इंडिविजुअल का माइंडसेट देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो फर्स्ट मैच के बाद से उन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रांग कमबैक दिया। हाँ, बीच में थोड़ा हिकअप आया बांग्लादेश वाला, लेकिन एक वहाँ से भी तब तो क्लोज। बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन एक फिर भी क्लोज गेम थी। उसके बाद काफ़ी इस टूर्नामेंट में 2-3 लास्ट ओवर गेम्स गई हैं, जो वेरी आई एक्साइटिंग थिंक टुवर्ड्स वो जो सेंचुरी की पार्टनरशिप थी ना पांड्या और ईशान किशन की, वो इंडिया का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काफी हेल्प की है, क्योंकि वो पहले बहुत उन्होंने लो से स्टार्ट किया, बहुत लो स्टार्ट था, उसके बाद बहुत विकेट अच्छा गिर गई कमबैक थी। दिया। आपके मेन प्लेयर लाइक कोहली और शर्मा दोनों आउट हो गए थे, शुभमन गिल भी आउट हो गया था उस मैच में। जी। तो आई थिंक वहां से थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ है इंडिया के लिए। तो हमारे एज पाकिस्तानी हमारे क्या इमोशंस हैं? हम खुश हैं इसके लिए? यार अभी सेटिस्फाइड? नहीं, अगर पाकिस्तान की बात करें, मतलब एज ए पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा चीमा भाई आप बोलो। बात। I think it's like it's good for the game of cricket. Like अच्छा खेल रहे हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी in the field वो obviously कामयाब होगी। और ये चीज़ आप बिल्कुल इंडिया के जो प्रॉपर आप देख लें कि उनके मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है, उनके लोअर मिडिल ऑर्डर, उनके ओपनर ने, बॉलर्स ने, सो फील्डिंग में इन एवरी एस्पेक्ट दे आउट क्लास एवरी एशियन टीम। सो उनको हक बनता अपार्ट है। फ्रॉम बांग्लादेश, आई मीन बांग्लादेश भी अच्छा रहा है एट द एंड, उन्होंने तो कम बैक किया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की टीम जो है ना मच स्ट्रॉन्गर देन अदर टीम्स। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस नज़र आया बाकी टीम्स के लिए। मिलान मैच की एक्चुअल मैच की बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ने, माइंड ना करना, बट कुछ इतना आउटस्टैंडिंग उन्होंने किया। सही बात है, मैं यही कह रहा था। ठीक है, इंडिया वन उन्होंने अच्छा खेला, वो जीत गए, लेकिन जो एक होता है ना, अगर आप किसी टीम को 50 पे ऑल आउट कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि ग्रीन टॉप विकेट हो, ठीक है, और आपके बॉलर्स ने आके वो गुड लेंथ छोड़ी ही ना हो, चौथे स्टंप पे करवा रहे हो, एजेस निकले नहीं, ऐसा नहीं था। काफी विकेटें श्रीलंका ने खुद दिए। एक विकेट मैं मानता हूँ जो सिराज ने
बॉल उसका ऑफ मेंडिस को। मेंडिस को कैप्टन उनका कैप्टन सॉरी कौन था दार्सन शानका हाँ शानका। शानका को आउट किया था, बोल्ड किया था, वो बहुत अच्छी बहुत अच्छा डिलीवरी ball था। थी। उसके बहुत अलावा सही वो ball था। बहुत खुद ही विकेटें उन्होंने दी है, और ये हाँ जी। श्रीलंका का ज्यादा फेलियर था रादर देन इंडियाज डोमिनेंस। लेकिन एट द एंड बात वही होती है कि इंडिया के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लक उनके साथ थी एक उस और दिन, चीज़ है और कि वो श्रीलंका उन्होंने की 50 टीम पे भी ऑल आउट बड़ी किया। प्रेशर में नजर आई, उनके प्लेयर्स ने लाइक वो एक प्रेशर प्रॉपर आई डोंट थिंक वो प्रेशर था। एक होता है प्रेशर, होता है कि आपसे खेला ना जा रहा, आप बॉलर छोड़ रहे हो, आप लीव कर रहे हो, आपके 20 ओवर में 50 रन हो, उसे प्रेशर कहते हैं। आप 50 रन पे ऑल आउट हो जाना इज नॉट अ प्रेशर, आई फील। नहीं, प्रेशर इस तरह से है क्योंकि देखो ना, जैसे हम सेमीफाइनल में देख रहे थे सारे मैच, हमें पाकिस्तान के खिलाफ हमें लग रहा था कि यार ये लोग शायद ना चेस कर सके, क्योंकि एक आपने इनिंग्स बिल्ड करनी है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। उधर वो वीक हो गए कि यार हमने क्या शॉट खेलनी चाहिए क्या नहीं खेलनी चाहिए, देन दे जस्ट फ्लैट आउट, यू नो, मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस लैक कर रहा था हर गेम में। स्टार्टिंग विद अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने खेला, जिसमें ऑलमोस्ट अफगानिस्तान की थोड़ी सी बेवकूफी थी, वरना वो गेम जीत सकते थे और श्रीलंका बाहर हो सकता था। सेकंड पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, उसमें भी वो क्रम्बल कर गए थे। एक इजी टारगेट जो था उनके लिए, एक अच्छी सिचुएशन से वो आखिरी बॉल तक मैच ले गए। और इंडिया के खिलाफ जब आपकी विकेटें गिर गई ऊपर वाली, तो बीच में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था ही नहीं उनके पास जो आके आपको जरा सपोर्ट करता, थोड़ा 20-25-30 ओवर तक लेके जाता। तो आई थिंक वहां पे वो लैग कर गए। वहाँ पे जो इनिंग बिल्ड करना, एक जो नया, अब एक साइड पे एक आपका बैट्समैन खड़ा हुआ है, दूसरा बैट्समैन आउट, दूसरा एंड गिरी जा रहा है, क्या वो नए आने वाले प्लेयर्स उसने बात नहीं की कि अभी हमने क्या करना चाहिए, हमें किस तरह की बॉल वो कोई चाहिए, प्लान नहीं दिखा, और 5-7 ओवर निकालने चाहिए execution हमें। हुई है। तो उनका जो कुशल मेंडिस ने जो किया, क्योंकि एक साइड से वो देख रहे थे विकेट्स गिरते जा रहे हाँ हैं, जी। फिर उसके अंदर भी एक पॉइंट के बाद पैनिक ही आ गई थी। जो बिल्कुल सही जब बात जिस है। बॉल पे बंदा वो आउट है, उससे पहले भी उसने ऐसे ही स्लॉग वाइल्ड किया था, तो मतलब उसके दिमाग में आ गया था कि अब मुझसे खेला नहीं जा रहा, तो बस मैं स्लॉग ही करूंगा। हाँ जी। तो सपोर्ट ही नहीं मिली बिल्कुल। अकेला तो वो खेल नहीं सकता, उसको एक एंड पे पार्टनरशिप चाहिए उसको। सही। आई थिंक हमारा मेन गिला ये है कि श्रीलंका, अगर आपने ये करना था तो हमें आगे जाना चाहिए। हम तो थोड़ा बेहतर कर थोड़ा सा लेते। बेहतर कर लेते। 50 से 150 पहुंच जाते। क्रेडिट वेरी ड्यूज, लाइक इंडिया ने जैसे प्ले किया, लाइक आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, I think और नहीं, वो तो कोई इसलिए डिनाई इसको नहीं, पैसे दिए। नहीं, उसमें तो कोई जो है ना दो राय नहीं दो है। राय नहीं। हम हाँ। एक उसने एक सवाल किया कि आपको क्या लगता है ना कि इंडिया लेकिन एंटी क्लाइमैक्स ऑफ अ ग्रेट एशिया कप। बट तुम इसको एंजॉय तो नहीं किया ना फाइनल को। एंजॉय मतलब, अब टूर्नामेंट की बात होती है कि परफॉर्मेंस आप देखते नहीं, द रिजल्ट मैटर्स मोर, तो इस हिसाब से तो आई एम हैप्पी। एक बात की चीमा भाई ने अभी कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपने आप को प्रूव किया है, और ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि बॉलिंग में भी जो वीकर साइड थी ना, उनके स्पिनर्स ने भी विकेट ली, फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट ली, तो इसलिए मुझे लगता है अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत हाई हो गया। इंडियन टीम की बात करते हैं, यूजुअली बैट्समैन की बात करते हैं, बिल्कुल। और जो फास्ट बॉलर्स हैं आई थिंक काफी डिसरिस्पेक्टेड भी होते हैं, उनको भागते हुए स्पिनर्स आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो कुलदीप यादव को मिला है, हाँ। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, तो बोथ ऑफ देम। बुमराह की भी परफॉर्मेंसेस मुझे बिल्कुल। काफी अच्छी लगी। इंजरी के बाद इतना कुछ आइडिया नहीं था कैसे परफॉर्म करेगा, मगर जिस तरीके से उसने न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करी है, बिल्कुल। was really अच्छा। एक सेफ प्लेटफॉर्म मिल गया ना उसको वापस आने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ उसके आने से पूरा हमारा बॉलिंग लाइनअप भी पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा एक उसको एक एंड से अच्छी सपोर्ट आ रही है सिराज से, एक एंड से अच्छी सपोर्ट आ रही है, सारा लोड उसके ऊपर नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा इजी हो गया वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल भी ओवरऑल हम कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव था एसीसी ने, जो जिस तरह के यार रियली अप्रिशिएट के शेरशाह वो जिंदाबाद। नहीं, रियली अप्रिशिएट कि सिराज का जेस्चर था कि उसने अपनी विनिंग अमाउंट जो है वो ग्राउंड स्टाफ को डेडिकेट दी, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि पूरा वो मजाक में सॉरी यार, फखर जमान मिस कर गए वो। अभी बोल रहा था कि मेरा कट कहाँ है। फकस बाल कट कहाँ पे गया बीच में से, लेकिन वो मजाक करता रहा कि हर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बड़ा सा दस्तरखाना लग गया था। कंट्रोवर्शियल देखें, इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए बाकी टीम्स की बलि चढ़ाई गई है। आप इस चीज को देखें, लाइक जैसे हेक्टिक टूर था बाकी टीम्स का, नहीं ओवरऑल देखें तो ठीक है, लाइक यू नो होता है, लाइक अगर आपको बैलेंस रखना हो ना, फिर आपको म्यूचुअली सारे जो है ना वो एक रजामंदी से एक तवाज़ुन में फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया को अकोमोडेट किया, दैट वाज वेरी सैड। इट वाज ए पोरली मैनेज्ड टूर्नामेंट ओवरऑल, क्योंकि जिद पे आ गए थे। कोलंबो में मौसम नहीं ठीक, हर मैच में वो बार बार जो शीट्स निकल रही हैं, हर मैच में ऐसा हो रहा है। ज़ाहिर बात है जो देखने वाले आ रहे हैं वो भी एंजॉय नहीं कर रहे, जो घर पे देख रहे हैं वो भी 3-3 घंटे बैठ के टीवी बंद करके जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है दो दिन ऐसा हो रहा है। हाँ, ये पहला ओडिया का फर्स्ट, ओडिया का सेकंड डे चल रहा था हमारा, तो खैर वो जो थी ना काफ़ी पोरली मैनेज हुई, इसमें काफ़ी जिद इन्वॉल्व थी, कोलंबो में ही रखना है। देयर आर अदर ऑप्शंस के जी
और सिटीज होते हैं, लेकिन आपने कहा आपने इंडिया लास्ट टाइम बात की की तो थी। 2 जीत हो गई ना, एक इनकी ईगो जीत गई, एक वो एशिया कप जीत गई। हाँ जी ईगो तो जीती जाती है उनका, हाँ, बैंक लेकिन बैलेंस वो- बहुत स्ट्रांग है। आई मीन लाइक उनके पास- लाइक ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा इसको। नहीं उसमें वो बात ये है कि उनकी जैसे आपको नहीं आगे उनकी पड़ेगा, आपकी उनकी उनकी नहीं, इंडिया की मोनोपोली ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास पैसा ज्यादा है, उन्होंने इस तरीके से किया, और उनका चेयरमैन भी उनका अपना है, तो वो खैर वो बनता तो नहीं है, उन्होंने कर दिया वो एक अलग हाँ बात है, जी। बट बनता नहीं है। बनता नहीं है, करना इस तरीके but से। बनता है ना, Yeah, it's their world we're living वो in it. पाकिस्तान और इंडिया के गेम में रिजर्व डे रखना, बाकियों के लिए नहीं रखना, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। स्पेशली इट्स नॉट गुड फॉर द गेम ऑफ द क्रिकेट। लाइक आप बाकी टीम्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हो जितना पाकिस्तान इंडिया को करते हो। ठीक है, एक बिजनेस साइड है इसकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी टीम में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आगे जाके आप वर्ल्ड कप में भी इस तरह की हरकत करोगे, आप कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें आई थिंक वो होती हैं। जो एक्स्ट्रा डे था, इट कॉस्ट अस 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड, लाइक वो इंजर्ड हुए और हम मैच हारे, और फिर लाइक नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात वही है ना, जो इट्स नॉट फेयर फॉर द अदर टीम्स आल्सो। हम Even though उन्होंने अपनी अपना तो बात कर चुके agreement हैं दे कि- दी थी, I उन्होंने mean, agreement it's दे दी quite थी। sad just because of the money आप like मतलब इस तरह कर रहे हैं, लेकिन I don't know like यार है तो बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फैंस की तरह देखते हैं, लेकिन है तो एक बिजनेस ना। तो खैर एनीवेज कोई नहीं, वेल डन खैर इंडिया। वो हो गया हमारे अभी जैम। कुछ साल हैं बीच में, नेक्स्ट एशिया कप पाकिस्तान में दोबारा होस्ट करने के लिए रहने दें। काफी साल हैं, हो सकता है तब तक हमारे आपस में रिलेशन अल्लाह करे थोड़े बेहतर हो जाए। यार तो सेहत खराब हो जाए। ओ यार अच्छी बातें बोल रहे हो यार, शक्ल जैसी भी अच्छी बातें बता बोलता है। खैर चले, वेल डन इंडिया, लेकिन पाकिस्तान इज स्टिल द नंबर 1 रैंक टीम इन द वर्ल्ड। जोक्स ऑन यू गाइस, आप लेकिन लोग ट्रॉफी रख लेंगे तो फिर ये अभी के लिए रखो आप लोग, लेकिन आप World Cup एशिया में कप रख देखेंगे। लो, हम आईसीसी ट्रॉफीज रख लेंगे। लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीता था दोनों टीमों में, ये बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी याद आता मुझे, हाँ, ओडीआई Champions का Trophy बहुत है, छोटा। रिसेंटली आई चैंपियंस ट्रॉफी मगर वर्ल्ड कप तो बड़ा ट्रॉफी था। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप तो नहीं जीता था इंडिया। लास्ट मगर ओडीआई तो पाकिस्तान हाँ, से तो पहले पाकिस्तान और इंडिया के पहले बीच में जीता। तो- अच्छा, पाकिस्तान और ओ ठीक है। या इतना हिस्ट्री में नहीं जाते, हाँ, 5-6 साल तक बहुत उस वक्त तक तो हम हाई स्कूल में भी नहीं थे। हाँ। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो वार्म अप सीरीज आ रही है, उस पे इंडिया व्हाट आर वी गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर, और कोई इंडिया ने कुछ करना है डिफरेंट, कुछ ट्राई करेंगे या बस अभी हाँ उन लोग ने स्क्वाड आज अनाउंस कर लिया, तो 3 राहुल मैच की कैप्टन सीरीज है। है। हाँ तो उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि पहले 2 मैचेस के उन्होंने एक स्क्वाड अनाउंस किया, थर्ड मैच में उन्होंने अनाउंस किया। तो पहले 2 मैचेस में केएल राहुल आपका कैप्टन है, और उन्होंने आपके मेन प्लेयर्स को बेसिकली रेस्ट किया। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कुलदीप को उन्होंने रेस्ट किया है। बुमराह को भी किया, आई नहीं, थिंक नहीं। बुमराह को नहीं किया। आई थिंक बुमराह को चाहिए थोड़ी मैच प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ गुड है उसके उसने लिए, एशिया कप में भी फुल 10 ओवर से क्योंकि उसने अभी तक डेथ ओवर में, मिडिल ओवर्स में प्रॉपर किया। बॉलिंग नहीं किया। की है अभी इंडिया तक। को होम ही चल रहा है ना इसमें। इंडिया को होम ही चल रहा है इस पे। तो देखते हैं, अभी उन्होंने कुछ प्लेयर्स को और चांस, जिस ऋतुराज गायकवाड भी आ गया, तो Okay. वो वैसे एशियन गेम्स का वो जो होने वाला उसमें कैप्टन था, मगर उसको आई थिंक अश्विन बहुत बड़ी इंक्लूजन है, क्योंकि वो एक आपका बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है फॉर द वर्ल्ड Exactly, कप। अभी क्योंकि वो अक्षर पटेल की फिटनेस पे अभी एक क्वेश्चन मार्क है। मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, अक्षर पटेल और जडेजा, आप एक स्क्वाड में 2 तरह के प्लेयर्स नहीं रख सकते। हाँ, इसलिए ये- आपको एक चाहिए कि आपके पास रिस्ट स्पिनर भी हो गया, लेफ्ट नहीं, आर्म भी हो गया, और I एक think राइट खेल आर्म भी हो सकते हैं, गया। दोनों बहुत डिफरेंट बॉलर्स हैं। नहीं, वो बिल्कुल। आ सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं, अक्षर पटेल थोड़ा मोर राउंड आर्म है और जडेजा थोड़ा और ट्रेडिशनल। लेकिन यार ये तो फिर आप 10-10 ओवर इससे नहीं करवाओगे। जब हाँ। आपकी प्रॉपर 11 बनेगी ना, तो या तो जडेजा खेलेगा या अक्षर पटेल खेलेगा। हाँ। अब अगर अक्षर, फॉर एग्जांपल जडेजा जब इंजर्ड होगा तभी अक्षर पटेल खेलेगा, तो उनके लिए बेस्ट क्या होगा? हो सकता है कि अगर 3 स्पिनर्स खिलाना चाहे तो तो फिर उसमें दोनों अश्विन खेलें। आ जाएगा ना, और कुलदीप अगर यादव। वर्ल्ड कप फाइनल स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया हाँ। अश्विन, इसी मगर की उन्होंने वजह से वॉशिंगटन अश्विन सुंदर को भी बेहतर लेके आए, क्योंकि वो राइट हैंड ऑफ स्पिनर ये भी भी है। वो भी अश्विन के जैसा अश्विन बॉलर के है। जैसे ही But bowler है। he's a good batsman. He's a good batsman as well. तो हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर 8 पे मोर लाइक बैटिंग भी कर सके, क्योंकि अश्विन की लिमिटेड ओवर्स में पता नहीं उसकी बैटिंग कैसी है। टेस्ट मैचेस में तो फिर भी उसने अच्छे रन्स करे, मगर लिमिटेड ओवर्स में उसका पता नहीं बैटिंग कैसे तो करेगा। बेसिकली ये सीरीज आपकी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए है, नॉट बिल्कुल। सो मच कि आप अपने प्लेयर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशली फॉर द फर्स्ट 2 मैचेस, थर्ड मैच मुझे लगता है एक मैच में भी अश्विन विकेट ले गया तो रोहित शर्मा उसको 3 मैच series स्क्वाड or में 5 ले मैच आएगा। 3 मैच की होम सीरीज। टू होम ग्राउंड में तो बनता है उसको टीम। हाँ, आई थिंक अश्विन आ जाएगा। अगर वो एक मैच में भी थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो रोहित शर्मा उसको ले आएगा, इतनी मेरी। एक अश्विन का वो एक ये है ड्रॉबैक भी कि वो एज अ फील्डर वो काफी एवरेज है, मतलब सेफ फील्डर, मगर उसकी स्पीड काफी कम है। तो इसलिए वो कंसिडरेशन ये भी उन्होंने रखी थी कि Liability. लायबिलिटी कि आप लिमिटेड ओवर्स में आप आई ऐसे थिंक प्लेयर्स को कैरी नहीं करना अगर इस चाहते। तरह की आपकी सोच होती है ना, तो आप उसको अभी लाते ही नहीं। अभी आप इसको ला ही रहे हो इसलिए कि हम जरा सा
एक चेक कर लें कि इसको हम खिला सकते हैं या नहीं। जी बाकी देखा जाएगा, लेकिन ये मेरी असेसमेंट थी कि उसको ला रहे हैं ताकि उसको 15 में डाल सकें। चलो इंटरेस्टिंग, बोथ टीम्स आई थिंक आर गुड कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप, तो एक अच्छा वार्म अप सीरीज नहीं, होगा अच्छा हो उनके लिए। जाएगा, कॉम्पिटिटिव सीरीज है। तो अगले पॉइंट है जी कि पाकिस्तान के कोई मैचेस हैं नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ बात हो रही थी लेकिन कोई नहीं, वो rumors कुछ हुआ थी, नहीं हुआ, कुछ हुआ। वही अपैरेंट रूमर्स थे लेकिन हाँ। नथिंग हैपेंड। कोई नहीं, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लेकिन है, अच्छा है इनके लिए कूलिंग ऑफ और जो गेट दोबारा रीग्रुप होने के लिए टाइम मिल जाएगा उनको। तो फिर पाकिस्तान को आपको क्या लगता है कि अभी से लेके तब तक किस चीज़ पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए, एज अ टीम और एज इंडिविजुअल? जो पाकिस्तान रिसेंटली नहीं ऐसे नहीं, नहीं होता है। इसमें कुछ एक चीजें हैं इसमें, आप अब्दुल्ला ठीक, सॉरी अबूबकर ठीक कह रहे हाँ हैं जी। कि ओवरऑल हर चीज के ऊपर दोबारा वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो बैटिंग और हमारा फील्डिंग डिपार्टमेंट है, इनको जो ना राइट वे स्ट्रेट जो इनको कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि इसको कैसे इम्प्रोवाइज करें। फराज भाई आपने ये बात की ना अभी फील्डिंग और बैटिंग की, देखिए हमारी स्किल लेवल जो है ना हमारा अच्छा है, बैटिंग का भी अच्छा है, फील्डिंग का भी अच्छा है, बॉलिंग का भी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम प्रेशर क्रंच सिचुएशन में जो है ना चोक कर रहे हैं, हाँ ठीक जी। है। तो आपको अब वो प्रेशर सिचुएशन प्रैक्टिस में नहीं मिलेगी, वो आपको दोबारा गेम में ही जाके मिलेगी, लेकिन आप बेहतर ये कर सकते हो कि उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। आप अपना 10 दिन का जो कैंप लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर 5-6 दिन का तो लगेगा, 29 को आपका पहला वार्म अप मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे 1-2 दिन पहले आप जाओगे और सेकंड आपको इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ है। वो तो वार्म अप मैच है ना, Warm तो up दोनों match, में हाँ। आप तो आई फील के बॉलर्स को जो है ना अपनी लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंटली बॉल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए इन 5-6 दिनों में, स्पेशली हमारे स्पिनर्स को, जैसे शदाब हो गया, नवाज हो गया, हाँ और जी। भी इंक्लूजन होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी र्यूमर्स चल रहे हैं, अबरार, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, इन सबको चाहिए अपनी कंसिस्टेंसी वापस ले जाए, एंड सेम गोज विद द फास्ट बॉलर्स। और बैट्समैन जो है अपना वही है कि जो है ना अपना दिमाग खाली रखें, अच्छी बॉल पे आउट होते हैं इट्स फाइन, लेकिन go and play how you bat, like बिल्कुल, especially for confidence फखर level पे, जमान हाँ जी। और इमाम उल हक टाइप आई थिंक क्या कहते हैं, एक बुरी परफॉर्मेंस एशिया कप में हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हाँ जी। अभी उनको पता चल जाएगा उनकी जितनी भी उनके वीक पॉइंट्स हैं, जितनी भी खामी है, उनको कवर अप करने के लिए, प्रेशर लेकिन प्रेशर मेरा मोमेंट्स एक को हैंडल क्वेश्चन करने है के लिए। आप लोगों के लिए, एशिया कप के बाद पाकिस्तान के लिए आप लोग ने वो इंजरीज, वो जलालत और वो क्या बोलते हैं उसके क्या आपने गेन किया है इसके बाद? आई थिंक ये सब सवाल क्या था, चीजें ले रहा है ये। सवाल क्या है? ये ना नहीं, इसके नहीं, अंदर आप थोड़ा लोग सा ने- इसके अंदर छोटा सा बैठा देखिए आप लोग ने है। इंजरीज हुई है, आप लोग मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और आपके एयरलाइन माइल्स गेन हुए, मगर उसके अलावा आप लोग ने क्या गेन किया आप लोग ने भाई? Business class upgrade। फ्री टिकट्स मिलेगी एयरलाइन की। हमने रियलिटी चेक गेन किया इससे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। और हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, जब भी पाकिस्तान ऐसे डाउनफॉल में आता है ना, तो फिर वो बहुत अच्छा कमबैक करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, लेकिन पाकिस्तान हमेशा के- डाउनफॉल अच्छा नहीं होता। यहाँ पे डाउनफॉल लोगों ने क्रिएट ज्यादा किया है, मैं बताता हूँ क्यों। 2 मैचेस आप कहीं पे भी किसी भी सीरीज में हारते ना, कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ आप 2 मैचेस इंडिया के खिलाफ हार गए, समझो, और एक श्रीलंका डेढ़ से मैच दूसरा श्रीलंका से हारे ना, तो दूसरा आप श्रीलंका से जाके हार गए। तो ये 2 मैचेस की वजह से जितना अभी प्रेशर क्रिएट हुआ है पूरे मीडिया में, ये मुझे लगता है कि अननेसेसरी था। ठीक है, टीम ने बुरा परफॉर्म किया, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, इंजरीज वगैरह हैं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दोगे अपनी टीम को, ये कमबैक करने वाली टीम है। इसी टीम ने आपको नंबर 1 पे लेके गए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको सीरीज हराई है, तब आप नंबर 1 पहुंचे हो। आप सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका को या अफगानिस्तान को हरा के नहीं पहुंचे हो। तो जस्ट लेकिन अनसर्टेनिटी काफी लग रही है पाकिस्तान की, ये अभी especially बन- the batting। ये तो मैं हमारी बता हिस्ट्री रहा है, हूँ, ये तो हिस्ट्री ये है तो बन गई है अनसर्टेनिटी, वरना यही 3 प्लेयर थे जो टॉप 3 है ना, आपके हर मैच में 300 भी कर रहे थे, आप लेकिन समझ रहे आप हो, तो all together। रेपुटेशन तो नहीं जा सकते ना फखर जमान को, स्पेशली अब आपको क्या लगता है वो वर्ल्ड कप स्टार्ट करेगा? I think करेगा, he's a kind I of a think player करेगा, जो कि you हाँ। don't need him to be consistently in बिल्कुल। form, एक मैच and he's back into it Yep, ना, तो वो बस that's एक गेम का we were expecting कि वो अभी होगा, और वो हुआ नहीं unfortunately। और वो 7 गेमों में नहीं चला, लेकिन उससे पिछले जो 3 मैचेस थे ना, उसमें उसकी सेंचुरी थी, और वो सेंचुरी 110 बॉल पे नहीं करता, वो करता है 120 बॉल पे 170 वाली सेंचुरी। तो वो जब चलता है ना, आपकी गेम बन जाता है। और 2 मैचेस अगर वो बड़ी टीमों के खिलाफ चल गया,
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इज योर्स। और आई थिंक मैचेस को जो हारे उनको साइड में करके अगर थोड़ी सी अगर एक injuries बात है। नहीं, आप रुक जाए जरा, जो इंडिया जो ना होती है ना, इंजरीज ना होती है, उतना मीडिया पैनिक ना होता है। बिल्कुल सही बात उससे है। बहुत ज्यादा बातें बिल्कुल। एम्पलीफाई होगी कि हमारे मेन प्लेयर्स गायब हो गए, हम क्या हाँ, करेंगे, ये होगा बिल्कुल। वो होगा। लेकिन मगर आपके फरमाया बैट्समैन तो हुआ। कोई इंजर्ड तो नहीं आई थिंक नेसेसरी जो है ना तो है। पैनिक क्रिएट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक ऑब्वियसली इंजरी नहीं, हो pressure जाते में हैं आ प्लेयर, गए, हाँ। और हमारे पास बैकअप में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि श्रीलंका के पास एक ना एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास भी सिमिलर पोजीशन है कि एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर नहीं है, और उसमें जो है ना इन्हीं प्लेयर्स को आगे निकल के परफॉर्म करना जब हम पड़ेगा। नंबर 1 की तरफ जा रहे थे ना, तब से ये प्रॉब्लम तब है से हमारे problem है पास। ये। और ये प्रॉब्लम अब इसलिए ज्यादा दिखी है क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला। कभी ना order। कभी तो फेल होंगे ना हाँ जी, प्लेयर्स। हाँ जी, हाँ अब जी। कोहली को भी आप देख लो, पाकिस्तान के खिलाफ उसने अच्छा खेला, श्रीलंका के खिलाफ जल्दी आउट हो गया। इट्स एवरीडे, ये हर प्लेयर 100 मैचेस में 100 सेंचुरी नहीं करता। हाँ जी। अभी It takes उसमें time। हाँ जी बिल्कुल यही बात। और फखर की यहाँ बात करें, अब लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देख लें, फखर थ्रू आउट फ्लॉप होता जा था, और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन जो हमारा कोच था उसने कहा था कि सेमीफाइनल में चलेगा, उसमें फखर अच्छा खासा चल गया था उसमें। तो फखर कैन मेक अ कमबैक एनी टाइम। और वो होगा, स्क्वाड में होगा। आप अभी भी वो रैंकिंग में भी टॉप 10 में आता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़े फेलियर से उसको बस रेस्ट देने की जरूरत थी, वो टाइमली नहीं दिया। अगर वो दे देते तो वो उसका कमबैक बहुत अच्छा होता। लेकिन अब जो कमबैक होगा, आई एम प्रीटी श्योर काफी अच्छा होगा तो इंशाल्लाह। वापस हम ट्रेनिंग की बात करें तो पाकिस्तान को ना I'm sure करते होंगे, लेकिन इंट्रा टीम सिचुएशन जो होते हैं ना, सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग, वो बहुत जरूरी है, ताकि बिल्कुल। प्रेशर सिचुएशन में आप थोड़ा काम हाँ, बड़ी होके सी बात है। बिल्कुल। अपनी आप गेम सीखो कि यार इधर मैंने क्या करना है, कब सिंगल रोटेट करना है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है बेहतर करनी पड़ेगी यार, स्ट्राइक रोटेशन सच अ बेसिक starting with हमारे इसकी चाचा। चाचा कम ऑन गेट योर स्केट्स ऑन बॉय, क्या कर रहा है। हाँ जी। ही इज परफॉर्मिंग वेल। चाचा जो है ना, यार, वो performing- परफॉर्मिंग बन गया पाकिस्तान का। लेकिन ये बात सही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये स्ट्राइक रोटेशन और ये विकेट Basic चीजें हैं ना। एग्जैक्टली, इन पे थोड़ा काम करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आप हर बॉल पे ट्राई नहीं कर सकते बाउंड्री की। आप हाँ। कुछ ओवर होते हैं बाउंड्री के बगैर भी गुजर जाते हैं, तो आपको जब 4, अच्छी 5, 6 बॉलिंग रन- हो रही है तो आपको चाहिए कि आप यहाँ सिंगल आगे पीछे नच लेकिन करते रहो। मेरे ख्याल से एशिया कप वाला जो सिनारियो है वो अच्छा है। सानिया हुआ है। सानिया और जो भी हुआ है, लेकिन ठीक है। एक हमने ना टूटी फूटी सीरीज खेल ली है, हाँ। थोड़ा सा चलो लड़कों को पता लग गया, कुछ इंजरीज हो गई हैं जो बाद में शायद होनी थी, अभी होगी शायद, तो कुछ भी हो गया। अब कुछ ना कुछ कह लो कुछ sorting यहाँ से हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की। अभी आपके पास फिर टाइम है फिर time सोचने है। का कि कौन से आप बॉलर्स लेके जा सकते हो। सोचो नेदरलैंड्स के बाद आपके पास इंजरी हो जाती, लाइक अब आपके सारे बड़े गेम आ रहे हैं और आप कहते हैं हमारा मेन बॉलर ही खत्म हो गया, आपका मोराल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ से आप अपना जो भी बॉलर्स चूज करते हो उनको कॉन्फिडेंस दो, वो आपके लिए 1-2 मैच में परफॉर्म करके आप फिर भूल जाओगे कि यार नसीम शाह को हम मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत मिस करूँगा। नहीं, हम सब मिस करेंगे, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। नसीम शाह वेरी गुड बॉलर और one of the best अभी तक था उनकी अभी हमारे पास। इंजरी, उनका जो उनका रिलैक्सिंग टाइम अभी तक वो डिफाइन नहीं हुआ। अभी तक वो तो चले देखते हैं लेकिन क्या let's कहते see, हैं। पता नहीं अभी Most अल्लाह करे probably कि नहीं मिडिल खेलेगा। ऑफ द वर्ल्ड कप वापस आता है, you never know। वो मोस्ट मुश्किल लग रहा है। Let's not count on it. हाँ, उसको चलिए समझे कि वो बाहर है, देखते हैं। बट चले इसी बात से फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, आखिरी पॉइंट पे, कि प्रोबेबल 15 हम सबकी इंडिविजुअल क्या होगी। तो स्टार्ट तुझे बाद में होल्ड करते हैं। चीमा, पाकिस्तान, योर 15। पाकिस्तान मेरी जो प्रोबेबल 15 उसमें बाबर आजम, ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान, बाबर का नाम नहीं लिखा। शदाब, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार चाचू और शहीन शाह, हारिस, हाँ, ठीक है। और हसन अली को मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए, अच्छा। ठीक है। जमान खान, और अबरार, जो लिखा हुआ हाँ, मुझे याद है अबरार। इजी लगता है, इजी लग रहा है। हाँ, देखा आ गया ना फोन पे। सऊद शकील और इमामुल हक। अच्छा आपने सारे मिक्स करके बोले, ठीक हो। हाँ, लेकिन चले फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो नाम ले रहे हैं, जैसे चीमा 15, हम उसको आपकी स्क्रीन पे लेके आए। मेरे लिए इनकी जो 15 का स्क्वाड है, आई थिंक आपने एक बैट्समैन उधर मिस कर दिया 15 में। नहीं, मेरी होगी स्टार्टिंग विद फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा मोहम्मद रिजवान, 5वें पे सऊद शकील, 6ठे पे इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शदाब खान,
फिर आपके अब आ जाते हैं 3 फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलरों में मैंने रखा हारिस रऊफ, शाहीन शाह और फॉर नाउ हसन अली। तो ये 11 हो गए आपके पास। अब जो आपके जो 4 एक्स्ट्रा हैं, मैं उसमें पहला ओपनिंग बैट्समैन का की रिप्लेसमेंट रखूंगा, वो हो गया अब्दुल्ला शफीक। मैं एक कीपर की रिप्लेसमेंट रखूंगा, वो हो गया सरफराज अहमद। तीसरा हो गया, मैं एक स्पिनिंग ऑप्शन की रिप्लेसमेंट रखूंगा, वो हो गया इमाद वसीम। और चौथा मैं रखूंगा अपने फास्ट बॉलर की एक रिप्लेसमेंट, वो हो गया मोहम्मद हसनैन या जमान खान, इन दोनों में से एक। बट आई फील मोहम्मद हसनैन इज अ बेटर 50 ओवर बॉलर देन जमान खान। गो अहेड। तभी तुम नहीं बता रहे थे अपना टीम, मुझे लगता पॉडकास्ट से पहले बेइज्जती हो जाती। अच्छा, चेंज अप करते हैं, इंडिया के प्रोबेबल 15। चलें प्रोबेबल 11 मेरा से नहीं स्टार्ट पूछा। कर लेते हैं। तो फिर फिर वैरायटी आ गई ना, थोड़ा पड़ोसियों से बात कर लेते हैं। बस हाँ, तो रोहित शर्मा ओपनिंग, शुभमन गिल, विराट कोहली एट 3, फिर 4 पे केएल राहुल ने आई थिंक अपनी पोजीशन सेट कर ली है। ठीक है। 5 पे ईशान किशन आएगा, फिर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे जडेजा, 8 पे इधर शार्दुल या अक्षर, डिपेंडिंग ऑन अक्षर इंजरी शायद अब वो भी अश्विन भी आ सकता है। फिर 9 पे आई थिंक कुलदीप तो सर्टेनिटी है certain है, वो आपकी, तो- और आई थिंक बुमराह और सिराज। फिर एज अ बैकअप आपके लिए मोहम्मद शमी है, फिर श्रेयस अय्यर है, और सूर्या कुमार को तुमने रखा है बट मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ इन वनडे ठीक है। स्पेशली। मुझे तो लगता है संजू सैमसन के साथ काफ़ी नाइंसाफी हुई है, उसे रख लेना चाहिए था इन द स्क्वाड। और आपका लास्ट ऑप्शन है, नहीं आई थिंक सब कवर हो गए, 15 हो गए मेरे। 15 हो गया। अच्छा ठीक है। फराज भाई अपने बता दो। नहीं, आप बताएं। अपनी रूटीन बता दी, चलो मैं बता देता हूँ। ओके स्टाइलिश तो नहीं है? नहीं, अपने नहीं प्लेयर, वरना मैं खुद चलाया था खेलने के लिए एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। ओके तो अच्छा, अभी इमामुल हक, फ़खर, उसके अब ये मैं बता रहा हूँ अपने बैटिंग ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कौन कौन जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इमामुल हक, फ़खर, अब्दुल्ला शफीक, बाबर, रिजवान, सऊद शकील, और अगर ज़रूरत पड़े बैकअप के लिए शान मसूद, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके। ये 15 से ऊपर है वैसे रखा हुआ ठीक उसको है। मैंने। ठीक है। फिर ऑलराउंडर्स में हमारे तो हमने तो 15 बोले थे। हाँ, मैंने 15 के स्क्रीन बाद में मैं देखो, कितने ये दिखाऊंगा, मैंने अब आप बताएं मुझे। एक मैंने 15 का बैकअप दिया है। तो 15 का भी कर बैक। 15 का एक बैकअप दिया था मैंने। 15 का एक बैक है। हाँ, अच्छा, suppose चलिए, कि- ठीक है। अच्छा, फिर ऑलराउंडर्स में इफ्तिखार, शादाब, फहीम, अबरार और मोहम्मद नवाज। ये अबरार को मैंने ऑलराउंडर बोल दिया, सपोज टू बी बॉलर्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास स्पेस अटैक में शाहीन, हारिस, जमान और हसन अली। ठीक है। अच्छा Good. तो ये अच्छा चलो, मेरा स्क्वाड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हाँ सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, बाबर, इमाम, सलमान आगा, इफ्ती चाचू, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, जमान खान, अबरार, रिजवान मैं इसका वेट कर रहा था। मोहम्मद आमिर। Oh, यस, स्ट्रेट इनटू द टीम। खत्म कर दे फराज भाई, खत्म करे पॉडकास्ट इस बात पे। मेरा अब दिल नहीं कर रहा वैसे बात करने का। अगर बात मोहम्मद आमर पे आ गई है ना, तो हमें टीम ही नहीं मिलती चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। या ही इज अ बिग मैच प्लेयर, ही विल परफॉर्म। नहीं, he is a जो big पढ़ match सकते हो player, पढ़ लो, मेरी लेकिन- टीम है। सेमीफाइनल में परफॉर्म करेगा, लेकिन पहुंचेगा कौन? वो तो टीम की मसला है ना, आमिर का मसला थोड़ी ना है। सेम गोज विद फखर जमान देन। तो खिला तो रहे ना, टीम से तो नहीं निकाल रहे, बिग मैच नहीं, प्लेयर। असल में आमिर का जो रिसेंटली जो उसकी एटीट्यूड और उसकी बातें रही है ना, उसकी वजह से आमिर के खिलाफ हम सोचते हैं, बोलते हैं। अदरवाइज उसका स्किल लेवल और बॉलिंग उसकी बहुत अच्छी रही है। लेवल भी डिट्रॉयट कर गया, इतना वो थोड़ा level नीचे कर आ गया। गया है, बट बात हाँ, लेकिन- रिप्लेसमेंट्स की हो रही है ना। अब थोड़ा replacements की बात हो एक्सपीरियंस है, रही है। बुमराह का एक्सपीरियंस के ऊपर चल रहा है, उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस शायद काउंट करे। लेकिन ऑन इन टर्म्स के मे बी के इन सम स्पेसिफिक ओकेजन्स आमिर शायद शाहीन से बेहतर बॉलिंग कर ले, इन डेप्थ ओवर More स्पेशली। control and more control. हाँ जी, आई हाईली डाउट। दैट्स फाइन, दैट्स It's fine. फाइन। ठीक है, तो ये मेरी अपनी सोच इसका हो सकता है, लेकिन क्योंकि नहीं, उससे okay, एक्सपीरियंस आप- रहता है। क्योंकि ऐसी ओकेजन्स के ऊपर जब शाहीन को बॉलिंग करनी थी तो उसने उल्टा स्कोर दिए थे। अगर हाँ, उसके control नहीं था। कंट्रोल नहीं था। ODI में ना, T20 में तो ठीक था। T20 की बात कर रहा था मैं, लास्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा उधर आप नहीं, वो तो 2 साल पहले हो गया। उसके बाद उसकी फॉर्म वापस आई थी, उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी उसको दी है। हाँ, फिर जिम्मेदारी इंडिया के दी। मैच में वो पिट गया था, लेकिन वो उसका पहला मैच था आफ्टर इंजरी, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा कमबैक किया था। लेकिन आप मानते हो, मैं भी ओवरऑल यही बोलूंगा, आमिर इज अ मच ग्रेटर बॉलर देन शाहीन शाह, लेकिन करंटली बेस्ट फॉर बेस्ट टाइम में, हाँ आमिर इज बेटर। हाँ वो नो डाउट, लेकिन अभी शाहीन शाह इज गुड और मोहम्मद आमिर
आई डोंट थिंक कि बाबर आजम या कोई भी सिलेक्शन कमेटी में भी जो लोग हैं वो मोहम्मद आमिर को वापस I लाने think का सोच रहे हमें हैं। उन प्लेयर हमें अच्छे प्लेयर के साथ साथ अच्छे जो वो बंदे जो टीम Positivity लेके आएं। पॉजिटिविटी और Positivity कंबाइन लेके करें, ना कि जिनके आप कंट्रोवर्शियल हो और फिर टीम में लाएं और ग्रुपिंग हो जाए आप और जिनके साथ मोरल बार डाउन। बातें करते हैं आप उनके साथ दोबारा खेलना, एक जेलिन होना, एज ए टीम खेलना। हर बंदा अपनी अपनी लीग खेल रहा हो तो वो फिर सही नहीं होगा। हमें एज एक वन यूनिट चाहिए, उस यूनिट के हिसाब से फिर वहाँ पे आमिर अनफिट हो अच्छा जाता है। लेकिन अगर देखें इस बात को कि मतलब चलो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, अगर हम अपने लेवल पे आ जाएं तो हमारे लेवल पे भी ये चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन- बट आप गधे को बाप बना लेते हो। लेकिन इस तरह होता है बिल्कुल, हमारी होता है यहाँ ग्रुपिज्म होता है, कुछ आपको बंदे नहीं पसंद होते टीम में, इस तरह होता है बिल्कुल। इसके साथ बड़ा बेचारे के साथ हाँ नहीं खिलाया गया, हाँ खिलाया और बारी नहीं दी। बैट्समैन खिला के नंबर 11 पे बैटिंग करवाई। मतलब कि 10 ओवर भी करा दिए, बॉलिंग में बैटिंग ही नहीं दी जाती होगी, कोई बात नहीं। अच्छा तुम कुछ कमेंट करना चाहोगे पाकिस्तान के 15 पे? मतलब हम चारों ने डिफरेंट टीम दी हैं, हु डू यू एग्री विद द मोस्ट? आई डेफिनेटली नॉट हिम। देखें एज अ बॉलिंग ऑप्शन मुझे भी लगता है मोहम्मद आमिर, अगर उसका ईगो इफ यू सेट असाइड हिज ईगो देन आई थिंक बॉलिंग काफ़ी इसकी अच्छी है। और बैटिंग के हिसाब से भी मुझे लगता है कि बैटिंग भी आपकी थोड़ी अनसर्टेन लग रही है। मुझे लग नहीं रहा कि फ़खर जमान इतना परफॉर्म कर पाएगा। इसकी जो टेक्निक थोड़ी एक्सपोज हुई, मुझे ये लगा है ये बात सच है। लास्ट टूर्नामेंट। बहुत सही बात। क्योंकि पिछले जो यूजुअली होता है कि जो जिनकी टेक्निक इतनी अनकन्वेंशनल होती है, जब आपका फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है टू रीगेन बैक योर उसकी फॉर्म। जो टेक्निक पे बात की है ना, मैंने जितना देखा है वो जैसे श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश, अगर ये लोग जाते हैं या इस तरह की कंडीशन जहाँ पिचेस ज़रा स्लो होती है, इवन दुबई वगैरह, वहाँ पे वो ज़रा स्ट्रगल करता है क्योंकि बॉल पड़ के थोड़ा सा स्लो आता है जनरली। लेकिन पाकिस्तान की पिचेस प्रॉपर फ्लैट होती हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे उसने हमेशा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली स्टार्टिंग के ओवर्स अब एक और चीज़ है फखर जमान के बारे में जो मैं कहूँगा कि जब एक बैट्समैन का बुरा टाइम चल रहा हो ना बैट पे, फिर वो सर्वाइवल की जंग होती है, आपकी फिर टेक्निक या आपका टेम्परामेंट वो फिर काम नहीं आता। फिर आप नहीं ये तो कोई बात ही नहीं, आपकी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हर टेक्निक डिफरेंट कंडीशंस में सूट करती है, ये होता है। फखर कभी भी टेक्निकली करेक्ट नहीं था, उसने अपना स्टाइल खेलने का। हाँ तो वो उसकी अपनी टेक्निक हो गई ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, हर टेक्निक हर कंडीशन में सूट नहीं करती। विराट कोहली नहीं परफॉर्म करता था इंग्लैंड में, जबकि उसी टेक्निक के साथ वो 200 मारता था इंडिया में, आप समझ रहे हैं? तो हर जगह आपको टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, एंड दिस इज समथिंग दैट ही नीड्स टू लर्न। मेरे हिसाब से एक और एक चीज़ थोड़ा आपकी वीक लिंक लग रही है, आपका स्पिन अटैक। अगर आपका शादाब खान अगर आपका मेन स्पिनर खेलेगा तो आई थिंक यू गाइस आर इन मसला है बॉस। क्योंकि जिस तरीके से उसने बॉलिंग करी है रिसेंटली, वो कोई कॉन्फिडेंस वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ नहीं, आई बैक हिम कि वो खेलेगा और वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेसेस। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक और स्पिनर की ज़रूरत है, उसमें आपके पास, मैंने आई थिंक इमाद वसीम बोला था लेकिन मैं उसको चेंज करूंगा, मुझे डालना था अबरार अहमद जो है, वो जो एक आपके पास ना ज़रा वैरायटी आ जाएगी आपके स्पिन अटैक में, और किसी को पता नहीं है उसके बारे में सिवाय इंग्लैंड के, तो एक दूसरी टीमें भी जो है ना ज़रा रीड करेंगी, एक मैच में आपसे नहीं रीड होती बॉलर्स, तो वो अपना होमवर्क करके आएंगे ज़रूर, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट अ न्यू बॉलर, तो वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है दूसरी टीमों के लिए। हाँ लेकिन अभी तो हमें स्पिनर्स ने हमें बड़ा सरप्राइज किया। वो तो चले ठीक है, चलें, काफ़ी बातें कर ली, काफ़ी स्क्वाड डिस्कस कर लिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट, लेकिन ये कि फिर भी जब टीम्स कंफर्म आएंगी फिर उस पर बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हम कहाँ सही थे कहाँ गलत थे। कोशिश करेंगे कि बिलाल को भी दोबारा खींच के लेके आएँ और इंशाल्लाह विल लाते रहेंगे। हाँ तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक विल कैच अप विद यू गाइस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।